बोली कोटवा धाम की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री दुलंदास साहिब की जय, धर्मे धाम की जय। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग जानेंगे कि गुरु माता द्वारा दिए गए जूतों को समर्थ श्री दुलंदास ने टोपी क्यों बनवा ली। उनके सतगुरु के प्रति असीम प्रेम भक्ति के विषय में जानेंगे। बोलिए श्री दुलंदास साहिब की जय, धर्मे धाम की जय। दुलंदास की अलौकिक भक्ति कथा, जिसने उन्हें उस परम पद पर पहुंचा दिया जिसके लिए लोग वर्षों कठोर तपस्या करते हैं। समर्थ साहिब दुलंदास समर्थ स्वामी के अनन्य भक्त थे और जब भी मन होता था वह दर्शनों के लिए निकल पड़ते थे। ना अवस्था बोध की किस हाल में है, क्या पहने हैं क्या नहीं, ना मौसम बोध, सर्दी गर्मी बारिश आदि किसी का ख्याल ना रहता था। बस जैसे ही निकल पड़ते इधर पिछले कुछ दिनों से समर्थ स्वामी के पैरों में अचानक छाले पड़ जाते, घुटने छिल जाते, कभी कभी पैरों में से खून तक बहने लगता। समर्थ स्वामी पसीने पसीने हो जाते, कभी कभी मुंह से आह निकल जाती, पर भक्तों के पूछने पर वह कुछ ना बोलते। भक्त उनकी सेवा में लग जाते, कोई गर्म पानी से पैर धोता, कोई तेल गर्म करके लगाता था। गुरु माता भी कुछ समझ ना पाती। एक दिन समर्थ स्वामी भक्तों के बीच बैठे थे, अचानक मुंह से दुलारे शब्द निकल गया और चेहरे की भाव भंगिमा ऐसे लग रही थी जैसे कि अचानक पीड़ा हुई हो, ठोकर लगी हो, पैरों के अंगूठे से खून रिसने लगा। इस बार भी सभी भक्तों ने स्वामी जी की बहुत सेवा की और कारण पूछा तो समर्थ स्वामी ने कहा, दुलारे दास आ रहे हैं, पर उसे कुछ न बताना। सभी भक्त और गुरु माता ये समझ चुके थे कि जब दुलंदास चलते हैं तो सदगुरु के ध्यान में प्रेम मगन आंख मूंद कर चलते हैं, फिर चाहे कांटा लगे या ठोकर लगे कोई परवाह नहीं। पर दुलंदास के सारे कष्ट समर्थ स्वामी स्वयं पर ले लेते हैं। भक्तों ने हाथ जोड़कर गुरु माता से सारी बात बताई और ये भी कहा कि समर्थ स्वामी ने साहिब दुलंदास को कुछ भी ना बताने के लिए कहा है। सभी ने सोच समझकर माता से अनुरोध किया, वही कुछ सहायता कर सकती हैं। जब समर्थ साहिब दुलंदास पहुँचे तो गुरु माता ने उन्हें एक जोड़ी जूते देते हुए कहा, दुलारे इसे पहन कर आया करो। समर्थ साहिब दुलंदास आज तो परम आनंद में डूब गए। चेहरे का भाव ही ऐसा लग रहा था जैसे किसी गरीब को करोड़ों की दौलत मिलने से होती है। दुलंदास चरण बंदगी कर सभी भक्तों से मिले और घर वापस आ गए। भक्त लोग भी खुश हो गए कि समस्या का सरल और सहज ही उपाय मिल गया। पर कुछ दिनों बाद वापस समर्थ स्वामी के पैरों में छाले पड़ने लगे, खून रिसने लगा जैसे कांटे लगे हों। भक्तों की चिंता बढ़ गई। सब हाथ जोड़े गुरु माता के पास गए और घटना बताई और समर्थ स्वामी की सेवा करने लगे। आज गुरु माता थोड़ा क्रोध में थी। आने दो दुलारे दास को, आज खबर लूंगी। जब जूता दे दिया तो भी पहन कर नहीं आती, आज फटकार लगाऊंगी। जब समर्थ साहिब दुलंदास पहुंचे, स्वामी की चरण वंदना की और लेटकर गुरु माता को भी प्रणाम किया तो माता ने पूछा, दुलारे तुम जूता पहनकर क्यों नहीं आए? मैंने कहा था ना जूता पहन कर आना। साहिब दुलंदास ने कहा, माता मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? आप तो मेरे लिए सदैव ही पूजनीय हो। गुरु माता ने कहा, फिर तुम जूता पहनकर क्यों नहीं आए? समर्थ साहिब दुलंदास ने पगड़ी उतार कर दिखाते हुए कहा, माता यह पहना है मैंने। गुरु माता सब सुनकर ही अवाक रह गई। इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा, ऐसी भक्ति, फिर क्यों न स्वामी अपने भक्तों के लिए कष्ट उठाएं। गुरु माता बोली, दुल्हन तुम सदा ही यशस्वी रहोगे, तुम्हारी भक्ति की क्षमता कोई न कर सकेगा। तुम वह भी देने में समर्थ रहोगे जो विधि के विधान में भी ना हो। जैसे पवन पुत्र हनुमान को सीता माता ने वरदान दिया था कि 8 सिद्धि नवनीत की दादा असबर दीन जान की माता, ठीक वैसे ही गुरु माता ने समर्थ साहिब दुलंदास को वरदान दिया। ऐसे थे परम ज्ञानी परम संत श्री दुलंदास साहिब। एक कहावत प्रचलित है कि जो नहीं गया धर में तो कहा जग के भर में। इसलिए अगर मनुष्य शरीर मिला है तो एक बार धर्मे धाम जाकर समर्थ साहिब दुलंदास के दर्शन अवश्य करें।
बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, समर साहिब दुलंदास की जय, धर्मे धाम की जय, बोले सब संतों की जय। Subscribe now for more videos.